दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का पहला को हल करें। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये हमारा दिया है रैखिक, मतलब ये वर्ड में दे दिया है, ठीक है। इसको हमको रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो देखिए इसको रैखिक समीकरण कैसे बनाएंगे। ये हमारा जो संख्या वाला रहता है, वर्ड प्रॉब्लम जो रहता है वो थोड़ा दिक्कत करता है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इसको क्या क्वेश्चन कर रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब वही दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जो पूछता है वही माना जाता है। कोई भी क्लास का हो, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम का भी है, जो पूछता है उसी को हम मानते हैं। यही रूल है, यही नियम होता है। तो संख्या पूछ रहा है वही, उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों संख्या। तो यहाँ मान लेंगे, यहाँ से तो यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ से हल, यहाँ माना पहला संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y हो जाएगा, ठीक है। यही दो संख्या पूछ रहा है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। कभी भी अंतर कहेगा तो अंतर का मतलब घटाव होता है। यहाँ अंतर का मतलब समझ जाइएगा कि दो संख्याओं को घटाव पूछ रहा है। तो दो संख्या का घटाव 26 है, तो दोनों संख्या के घटाव कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर 26। अब यहाँ एक चीज़ रटिएगा जन, आप कुछ भी करके बना सकते हैं। माना पहला संख्या x है तो यहाँ पहला संख्या y भी कर सकते हैं और दूसरे संख्या x भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रटना नहीं है कि हम x माने हैं तो आप ही x मानिएगा, ठीक है ना। कुछ भी, दोनों x y दोनों में से किसी एक को मानिए, आंसर सेम दे देगा। या फिर lm मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई सारे लोग मानता है, इसीलिए एक्स वाई मान रहे हैं हम भी। तो यहाँ पर यह समीकरण 1 हो गया है, इसको कहेंगे समीकरण 1। देखिए एक रैखिक समीकरण आ गया। अब फिर कह रहा है आगे, और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, 3 गुनी कह रहा है। फिर प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार एक संख्या जो पहला संख्या है दूसरा संख्या क्या है, y है, एक और y के तिगुनी है। देखिए कह रहा है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या दूसरा संख्या के तिगुना है, मतलब y के तिगुना है, तो यहाँ y के ये 3 गुना कर दिए, ठीक है, हो गया। अब इसको एक तरफ कर देंगे, यहाँ x माइनस 3y इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 यहाँ पर। अब देखिए समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया तो प्रतिस्थापन विधि का रूल लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है। यहाँ पर दोनों समीकरण पहले लिख दे रहे हैं हम। x माइनस वाई इक्वल टू 26, दूसरा क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। लिखते हैं समीकरण 1 से। सबसे पहले क्या नियम होता है, देखिए समीकरण 1 में से x का या y का मान निकालते हैं और उसको समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। या हम समीकरण 2 पहले ले सकते हैं, समीकरण 2 को लेंगे, ठीक है ना। इसमें से x और y का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखा जाता है। यही नियम होता है, यही रूल होता है सारे क्वेश्चन के साथ है, ठीक है। यहाँ से समीकरण 1 लेते हैं तो x का मान निकालिए, इसमें रख दीजिए। x का नहीं निकालना चाहते हैं आप, y का भी मान निकाल कर इसमें रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि रट कर नहीं पढ़ना है,
ठीक है। तो हम समीकरण 1 ले रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं या फिर समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ से देखिए x का मान निकाल रहे हैं, तो x को इधर ही रख रहे हैं तो 26, ये y है, y माइनस में बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा y। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया, ठीक है। अब इसी समीकरण का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान इस समीकरण 2 में रख दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब इसी x का मान, ये x का मान जो इतना है, ये समीकरण 2 है, तो ये x के जगह पर ये वाला वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं, यहाँ पर इसका मान रख रहे हैं। यही नियम होता है, यही रूल होता है सारे के साथ, ठीक है। तो देखिए तो x का मान क्या है, तो x का मान आया है 26 प्लस वाई, ये देखिए माइनस 3y इक्वल टू 0। ये x के जगह पर ये वाला वैल्यू यहाँ रख दिए हैं। अब यहाँ देखिए ये माइनस 3y में से एक y काटेंगे, ठीक है ना, तो प्लस माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह हमेशा बड़ा वाला को लिखते हैं। तो ये देखिए बराबर है, मतलब 26 है, तो 26 बराबर को उधर लेके चले जाएंगे। इसको एक बार कर दे रहे हैं पहले इसको हल, 26 माइनस 2y, प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह हमेशा बड़ा वाला को लिखते हैं। तो देखिए बड़ा 3 है इसलिए माइनस दे दिए हैं, ठीक है ना, इक्वल टू 26। अब नंबर को एक तरफ, ABCD को एक तरफ कहते हैं, चर को एक तरफ, अक्षर को एक तरफ, तो माइनस 2y, ये माइनस 2y को यहीं रखे हैं और 26 है तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस 26, ये माइनस माइनस कट गया, y बराबर 26 बट्टा में 2, ये 2 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 26 कट जाए तो 13 बार में, तो y बराबर आंसर क्या आया, 13 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखिए, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में रखिए या समीकरण 3 में रखिए, किसी में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। अब यहाँ भी नहीं रटना है कि सर जी y का मान x 1 में रखें तो हम भी 1 ही में रखेंगे, 1 2 3 किसी में रखिए आंसर सेम देगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि रट कर नहीं पढ़ना है, 1 ही में रख रहे हैं यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 26, x बराबर y का मान, सॉरी x का मान समीकरण 1 में रखने पर नहीं होगा, y ना है, यहाँ y ना आया है तो y लिखेंगे, यहाँ गलत हो गया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर होगा, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए y बराबर क्या आया है, तो y 13 आया है, तो यहाँ लिख देंगे कितना 13, ये 26, x बराबर ये 26 ये 13 है, बराबर के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 13, x बराबर आंसर हो जाएगा 26 और 13 को जोड़ेंगे तो 9 39, ये हमारा 39 आ गया, मतलब x बराबर 39 आंसर आ गया, y बराबर 13, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक्स।